हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज 24 को जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ, तो उसके अंदर पेपर नंबर 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो पेपर नंबर 1 जो है वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब ज्यादा हाई नहीं था, ठीक है, बिल्कुल लो भी नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ थोड़े से टेक्निकल मिला के पूछे गए थे, लेकिन ओवरऑल बात अगर करते हैं तो बच्चों ने इजीली अटेम्प्ट कर लिया। मेरे काफी बच्चों के साथ में बात हुई है, तो उनसे जो मेरे को डेटा कलेक्ट हुआ तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस में लेके आया हूं यहां पे हर एक यूनिट का, कि हर यूनिट में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी नहीं मिलेगा आपको, बट टॉपिक कौन कौन से कवर किए गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसकी मैं चर्चा करता हूं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ मेन बात आपको और बतानी है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हमारे टीचिंग का, तो टीचिंग के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो पूछा गया इससे स्वयं से, यहां से क्वेश्चन आया था। दूसरा लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। टीचिंग मेथड होते हैं आपके लर्नर सेंटर्ड है और आपका टीचर सेंटर्ड होते हैं, तो लर्नर सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड है जो रिसेंट में चल रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मैगजिम से क्वेश्चन आया, आप लोगों को मैंने 14 तरह के मैगजिम्स करवाए थे, प्रिंसिपल्स जो थे बेसिकली, तो वहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था, क्लासरूम टीचिंग के अंदर जो है कम्युनिकेशन बोल रहा हूं, क्लासरूम टीचिंग के अंदर, कि क्लासरूम के अंदर इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए जो आपका कम्युनिकेशन होता है या जो टीचिंग हो रही है क्लासरूम के अंदर, उसमें इंटरेक्शन कैसा है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। और एक आता आपका इवैल्यूएशन से, इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो फॉर्मेटिव समेटिव नेचर का इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, तो वहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ। तो ओवरऑल मिलाकर के टीचिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो भी आपका सिलेबस है हर एक टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन को उठाया गया है। ओके, तो लगभग आप मेरे ख्याल से यहां से समझ गए कि 100% जो बच्चा सिलेबस करके गया है ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चा सिलेक्टेड पढ़ के गया वो तो भाई मार खाएगा, तो इसलिए 100% सिलेबस करके जाना आप लोगों को। आगे बात करता हूं डीआई का, तो डीआई जो है वो कंप्लीटली आपका इजी आया हुआ था, परसेंटेज से, एवरेज से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कोई ज्यादा नॉर्मल लेवल का था। रीडिंग की बात करते हैं, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो वो फैक्ट बेस्ड था। इस बार वो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली उसको कर पाते हैं, उनको समझने में थोड़ा इजी रहता है। लिटरेचर वाले या और जो है हिस्ट्री वाले, तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। लेकिन ये कॉमर्स का जो आरसी था वो कॉमर्स फैक्ट के ऊपर जो है वो बेस्ड था, ये मेरी बात हुई उनसे। पीपल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आए थे आपके एमडीजी से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और एक आया था इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन वाला जो टॉपिक है ना आपका, ह्यूमन इंटरेक्शन हमने पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। एक आया प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, एक इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो यूनिट नंबर 9 है, वहां से आपका जो है वो ये क्वेश्चन, इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिसर्च की अगर बात करते हैं, रिसर्च में से क्वेश्चन है, एक तो रिसर्च एथिक्स का, जो रिसर्च एथिक्स है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा गया टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, यहां से क्वेश्चन पूछा गया पॉजिटिविस्ट से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ये तो मैंने वैसे भी आपको अलग से करवाया भी था कि भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है वो। और दूसरा थीसिस राइटिंग से जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम थीसिस राइटिंग करते हैं, पेपर राइटिंग करते हैं, तो वहां पे बेसिकली किन किन बातों को ध्यान में लेके आना पड़ता है, और रेफरेंस जो है, रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। आईसीटी से जो क्वेश्चन पूछा गया मल्टीमीडिया से, और एक पूछा गया बग से क्वेश्चन पूछा गया, जो वायरस होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा, और एक मल्टीमीडिया से क्वेश्चन पूछा गया, जो ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट, और इसमें कौन सा मल्टीमीडिया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। अगर बात करता हूं इंडियन लॉजिक का, तो इंडियन लॉजिक में और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वहां से जो क्वेश्चन पूछा गया, वो ये जो वैश्विक है, आपको मैंने स्कूल्स कराए थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स हमने स्कूल्स पढ़े थे, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन से प्रमाण को मानता है, तो वो 6 तरह के हमने जो प्रमाण पढ़े थे, ठीक है, उनमें से एक जो है आपका जो न्याय स्कूल था, ठीक है, एक आपका जो है ये वैशेषिक स्कूल था, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्धिज्म जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। और सिलोक से क्वेश्चन आया था, जो 4 तरह का हमने पढ़े थे, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, और एक हमने पढ़ा था कौन सा, सब अल्ट्रेशन। तो एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया था, कॉन्ट्रेरी से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल मिला करके ये जो है वो आपका हम जो बात करते हैं, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज से, रेशियो से, परसेंटेज से, और एवरेज से, और सिंपल इंटरेस्ट से, यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है आपका कंप्लीट एनालिसिस, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। एक मेरी बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे अब इसको देख के, कुछ लोग क्या करेंगे जिनका पेपर अभी बाद में है, किसी का 20 दिन बाद है, किसी का 1 हफ्ते बाद है, तो इनको देख के जैसे मैंने ये एनालिसिस लेके आया, इसके पीछे लाने के पीछे का मेरा मेन मोटिव एक तो ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना, भाई इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप इसको समझ पाए हो तो सारे के सारे टॉपिक उन्होंने कवर किया है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड रखा हो, हर एक टॉपिक से जो उन्होंने क्या करें, क्वेश्चन को पुट अप किया, जो भी आपको सिलेबस के अंदर दिया गया था। मैं यहां पे
ये वीडियो के अंदर मेरा मेन जो मोटिव है वो आपको सिर्फ एनालिसिस देना नहीं है, मेरा मेन मोटिव आपको एक बात बताना है, वो ये जो बच्चे अभी तैयारी आराम से करते आ रहे थे और जिनका पेपर मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी का 1 अक्टूबर को पेपर है और आज 24 तारीख है और उसने एक अपना पूरा सिस्टम बना रखा था, अब होगा क्या, अब बच्चा इन वीडियो को देखेगा और वीडियो को देख के और अपनी तैयारी को यहां पे जो है वो क्या कर देगा, चेंज करेगा। और वो क्या करेगा, जो वो तैयारी करता रहा है बेचारा आराम से, और वो इन वीडियोस को देख देख के जो है अपनी तैयारी को चेंज करेगा और फिर वो क्या करेगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर जब जब पेपर होगा वो सारे पेपर को जो है वो क्या करेगा, रेफर करेगा कि हाँ हाय कभी मेरे वाले में आ जाए, मेरे वाले में ना आ जाए। अरे भाई सबका पेपर जो है वो अलग अलग है। मेन बात जो आपको माइंड में रखनी है, देखिए ये पेपर का एनालिसिस सुन के इसका इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक का पेपर जो है वो क्या है, अलग है। पेपर सेटर ऐसा नहीं है कि वो एक ही सीक्वेंस के ऊपर पेपर देगा, क्या पता अभी पेपर में कुछ हो रहा है, इवनिंग वाले में कुछ और पूछ के बैठ जाए। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं आप वैसे ही करते रहे, उसके अंदर ज्यादा फेरबदल मत कीजिएगा। जो आपने अपना एक रूटीन बना रखा है उसी रूटीन के बेस पर ही तैयारी कीजिएगा, ज्यादा उसके अंदर आप चेंज मत कीजिएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत सारे बच्चे यहां पे पैनिक हो जाएंगे, कोई बच्चा जो है वो क्या बोलेगा, कोई बच्चा क्या तैयारी करेगा, कोई बच्चा जो अपना कर रहा था उसको छोड़ के बैठ जाएगा, कोई कुछ और करना शुरू कर देगा। बट मैं आपको अभी एक ही बस सजेशन दूंगा और वो ये है कि जो आप कर रहे हैं आप वही करते रहें, ज्यादा किसी के बातों में मत आइए। चाहे कोई भी है, चाहे मैं खुद भी अगर आपको बोल रहा हूं, मेरा काम है एनालिसिस आपको करके देना कि बेसिकली यहां ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया है इस बार, बट आपका काम जो है उसके ऊपर ज्यादा रिएक्शन करना नहीं है। आप जो है उसका सुनिए और बात खत्म हो गया। बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन पूछे गए, क्या पता आपके एग्जाम के अंदर यहां से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज अपनी तैयारी को जैसे आप कर रहे हैं आप वैसे करते रहें, उसमें कोई भी फेरबदल मत कीजिए। इंप्रूवमेंट थोड़ा सा आप कर सकते हैं, हल्का फुल्का चेंज करके कर सकते हैं, बट अगर आप सोचो कि नहीं अब मैं छोड़ दूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट करूं, बेवकूफी होगी ये। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करते रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहे। और हम लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट किया हुआ है, तो वो आप टेस्ट देते रहें, तो उससे आपका जो है वो थोड़ा सा एक मोमेंटम बना रहेगा, एक आपका टेम्पो बना रहेगा। जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये काम मैं रूटीन से करते आ रहा हूं, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां पे। और हम जो क्वेश्चन लेके आए वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक को मैंने उसके अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज आप उनको जरूर कीजिए, उससे आपको एक बहुत ही पॉजिटिविटी जो है मिलेगी। जब आपको पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक अंदाजा होता है कि बेसिकली ये चीज जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाकर के जब मैं करूंगा, एक्चुअल जहां पे पेपर के अंदर बैठ के मैं करूंगा, तो उस टाइम पे जो है मैं क्या सोच रहा हूं, क्वेश्चन को मेरे को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे जो हमारी गलतियां यहीं पे आप उसका सुधार लो, ताकि एग्जाम में जब मैं जाऊं तो वहां पे जाके मुझसे कोई भी गलती ना हो। ओके हाँ जी, तो प्रैक्टिस सेशन के ऊपर फोकस ज्यादा करें और ये एनालिसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं तो लेके आऊंगा, मेरा काम है क्यों आप लोगों को अवेयर करना, बट आपका इसके ऊपर जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए। एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मतलब आप बस सुने और सुन के अपना ठीक है यहां से क्वेश्चन है, इट्स ओके। आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से करते रहे, माइंड को एकदम पॉजिटिव रखिएगा, माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया होगा। ओके हाँ जी, आई विश ऑल दी वेरी बेस्ट। लगे रहे अपने काम पे बढ़िया तरीके से, जो है वो धमाकेदार जो है तरीके से आप अपने काम पे लगे रहे, और फिर उसके बाद पेपर चाहे कैसा भी आ जाए अपने को तो चीथड़े उड़ाना पेपर के, है ना। हाँ जी सर, चलो अब करो तैयारी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।